नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादिमां करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों से लिए गए प्रवचनांशों के माध्यम से बहन श्री के वचनामृत और बहन श्री के वचनामृत पर गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, जो वचनामृत प्रवचन के नाम से छपे हैं, उसके आधार से हम इन वचनामृतों को पढ़ रहे हैं। और भाव चल रहा है वचनामृत नंबर 35, पेज नंबर 90। ठीक, जिस पर गुरुदेव श्री बतला रहे हैं कि शुभ को बार बार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है ना। परंतु 90 नंबर पेज पर, परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती, है ना। एक बार मैं बोल पढ़ दूं ताकि आप सबको थोड़ा ध्यान आ जाए। बहन का बोल है कि अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है ना। जो कि समय सार की गाथा के माध्यम से समझाए, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, है ना। और वो जो अशुभ भाव की आदत है वो पर्टिकुलर कोई एक आदत है ऐसा नहीं। जो उसमें मूल है वो क्या है कि मैं शरीर हूं। ये अशुभ भाव की आदत क्या है? वो मिथ्यात की आदत है कि मैं शरीर हूं। अब मैं शरीर हूं इस भाव के साथ 4 गति 84 लाख योनियों में जहां भी जाता है तो शरीर मानकर अपने को उस संबंधी विकल्प और विचारों में तन्मय तल्लीन हो जाता है। इसलिए उसे अशुभ भाव सहज है और शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। एक पर्याय में, है ना, पर्यायगत योग्यता के कारण किसी किसी पर्याय में निरंतर शुभ भाव को भी बार बार करे तो शुभ भाव भी उसको सहज हो जाता है। मैंने सहज ही मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना अथवा व्रत तप त्याग उपवास आदि वो भी उसके लिए सहज हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में सहज स्वभाव है, जो वास्तव में सहज स्वरूप है, उसकी दृष्टि नहीं होती। ये दोनों ही भाव, ना तो जीव का शुभ भाव सहज है ना अशुभ भाव सहज है ना। सहज तो अपना शाश्वत स्वभाव है, अपना ज्ञायक भाव है, उसकी खबर पड़ती नहीं है। तो कहते हैं शुभ को बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है।
परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। तो इसकी चर्चा हमने कल की थी। अब इस पे गुरुदेव श्री जो प्रवचन कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। 90 नंबर के पेज पर गुरुदेव कहते हैं, परंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच सहज है, उसका ख्याल जीव को नहीं आता, खबर नहीं पड़ती। तो गुरुदेव कहते हैं 10-20 लाख रुपए हो जाए तो लगता है कि अब ऐसा करूं, है ना। मतलब जिस भी पर्याय में जाता है ना, उस पर्याय के अनुकूल जो भी सामग्री प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अब मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से गुरुदेव समझा रहे हैं, सब मनुष्य ही बैठे हैं। और इस लोक में शरीर के बाद जो दूसरे नंबर की वस्तु ये जीव तल्लीनता या तन्मयता से चाहता है, तो वह परिग्रह है, सामग्री है ना। चाहे फिर वह धन संबंध में हो और चाहे वह अन्य संबंधों में हो, परिग्रह चाहता है। तो 10-20 लाख रुपए हो जाएं तो लगता है कि अब ऐसा करूं, उनकी कुछ व्यवस्था कर दूं, उन 10-20 लाख रुपए को बैंक में लगा दूं, शेयर बाजार में लगा दूं, अमुक अमुक जगह पर लगा दूं, 10 के 20 कर लूं, 20 के 40 कर लूं, ऐसा ऐसा उपयोग उनमें लगाता है। अथवा कुछ नौकर चाकर रख लूं। इस प्रकार बाह्य सामग्री में अधिक पना दिखाई देता है, इसलिए वहां रुका रहता है। अर्थात उसका जो उपयोग है वो बाह्य सामग्री के इकट्ठा करने में, उसके जोड़ने में ही लगा रहता है। उस अशुभ भाव की उसे आदत पड़ गई है। अरे बस में जिस भी पर्याय में गया है ना, उस पर्याय में उस भाव की उसको आदत पड़ गई है। अपने को स्त्री मानने की, अपने को पुरुष मानने की, अपने को नपुंसक आदि त्रियंच जाति देव मानने की, देह मानने की आदत पड़ गई है। जब शरीर मानने की आदत पड़ गई है तो शरीर को अनुकूल लगे ऐसी सामग्री इकट्ठा करने की भी आदत सहज ही पड़ गई है। तो आचार्य ने इसलिए ना काम भोग बंधन की कथा सहज है ना। तो वो काम भोग बंधन, काम किसको कहते हैं? 5 इंद्रिय के विषय को काम कहते हैं। और उन विषयों को भोगने की इच्छा सो भोग, और उनसे होने वाला जो राग द्वेष आदि परिणाम बंध, है ना। तो वह उसको सहज ही लगता है, सहज ही परिणाम ऐसा उसको व्यतीत प्रतीत अंतरंग में होता है। तो अशुभ भाव की उसे आदत पड़ गई है। अशुभ सिर्फ हिंसा नहीं है ना। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है अपने लिए ना। अशुभ भाव क्या है, हम क्या चिंतन करते हैं अशुभ भाव के संदर्भ में? हमें लगता है बस वो जो 5 पाप का परिणाम है वही अशुभ है ना। अथवा जो सत्व व्यसन का परिणाम है वही अशुभ है। लेकिन शरीर मानकर जो भी कार्य आप कर रहे हो अपने को, वो सब अशुभ है। ये अपने को बात समझ में आनी चाहिए, मूल बात, कि जब मैंने अपने को शरीर माना, देह माना, और देह मानकर मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो सब अशुभ ही है। देखो हम ये पक्ष लेते हैं ना कि गुण स्थान प्रमाण तो, अब वो तो जैसी योग्यता होती है भैया वैसा परिणमन होता है। पहले गुण स्थान अथवा चौथे गुण स्थान में तो ऐसी ही परिणति होती है। कैसी परिणति होती है? कि व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि नहीं होते हैं, अथवा भोग आदि की वृत्ति प्रवृत्ति होती है, ऐसा। तो तो क्या कर रहा है ये अपने को? जिन जिन गुण स्थानों का तू सहारा लेकर ये बात कह रहा है, तो तेरी बातों से समझ में आ रहा है कि तूने अपने को भी आत्मा स्वीकार किया नहीं है ना। ये तो बहन श्री का ही बोल है ना, शुरुआत का बोल। ज्ञान की वैराग्य से क्या है? मैत्री है। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या है? 5 इंद्रिय का छूट जाना, उसका नाम वैराग्य नहीं। अंतरंग में जो आत्म अनुभव प्रकट हुआ है, स्वभाव से जो आनंद आता है और पर भाव में आनंद नहीं मानता है, समझे ना। नास्ति परक भाव क्या है? पर भाव में आनंद नहीं मानना। अस्थि परक भाव क्या है? स्वभाव में आनंद मानना। वो उसका नाम वैराग्य है ना। और वह सहज परिणति ऐसी है कि वह भोग उपभोग की बुद्धि वहां पर उसकी छूटती है। ठीक। तो यहाँ यहाँ क्या कहते हैं? अशुभ भाव की उसे आदत पड़ गई है। बाह में बाह्य में वह कुछ कर नहीं सकता। अर्थात जिन रुपये पैसे की वो व्यवस्था बनाना चाहता है, जिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वो व्यवस्था बनाना चाहता है, वास्तव में तो उसकी इच्छा के अनुसार वह व्यवस्था हो सकती नहीं है। बाहर में वह कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं करूं, यही अज्ञानता। शकट का भार, शकट समझते हो? वो बैलगाड़ी के पीछे की जो गाड़ी होती है ना, उसको शकट कहते हैं, जिसमें बैल बांधे जाते हैं। बैलगाड़ी होती है ना, तो जिसमें बैल बांधे जाते हैं उस गाड़ी को शकट कहते हैं। तो अज्ञानता, शकट का भार,
ज्यो वो समय समय सारजी में उदाहरण आया जैसा कि श्वान खींचे, कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, बैलगाड़ी को खींचते तो बैल हैं और कुत्ता उसकी छाया में नीचे नीचे चलता है, और जहां जहां गाड़ी मुड़ती है वहां वहां कुत्ता मुड़ता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं इस बैलगाड़ी को खींचता हूं, मैं जहां मुड़ता हूं वहां ये मुड़ती है, जबकि वो गाड़ी उसके हिसाब से नहीं मुड़ती है, वो गाड़ी के हिसाब से मुड़ता है। समझे नहीं समझे? लेकिन उसको ऐसा भ्रम हो जाता है अंतरंग में कि मैं करता हूँ। हमारे अनुकूल जगत में दो चार कार्य हो जाएं जो कि होते तो नहीं है, मेरे अनुकूल तो आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए मेरे को ये भ्रम कभी रहा ही नहीं कि अनुकूलता से कोई कार्य हो जाता है, जो मैं चाहूंगा उसके विपरीत ही होगा, तो मुझे तो ये भ्रम बनता नहीं। मुझे तो पक्का विश्वास है कि अपने चाहने से जगत में कोई कार्य होता नहीं। और गलती से किसी का चाहने से कोई एक आधा कार्य हो जाए, फिर तो कहने ही क्या, फिर तो उसका भ्रम और गाढ़ा हो जाता है। उसको लगता है भैया मैं चलाता हूँ इस दुनिया को, मैं ना चलाऊं तो दुनिया ना चले, मैं ना करूं तो दुनिया का ना काम हो, है ना। तो उसको क्या लगता है, गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता जैसे यह मानता है कि यह गाड़ी मुझसे चल रही है। अब पता है आचार्य देव ने इस उदाहरण को देकर क्या समझाया है, यहाँ शरीर को तो कहा है गाड़ी है और अज्ञानता को कहा है स्वान। समझे ना, अज्ञान को कहा है स्वान, आत्मा को स्वान नहीं कहा। आत्मा में जो अज्ञान भाव है उसको स्वान कहा है। जैसे आचार्य कुंद कुंद की शैली है ये, वे श्रमण नहीं त्रियंच हैं। कौन? वो जो जो श्रमण भाव को धारण करते हैं और और पर भाव में आसक्त होते हैं, उनको श्रमण नहीं त्रियंच है ऐसा कहा। ऐसे ही वो चैतन्य, चैतन्य नहीं क्या है, अगर अज्ञान युक्त है तो श्वान की भांति, कुत्ते की उपमा दी उसको। एक उदाहरण और आया है, कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी की नोक से जबड़ा फटता है, जबड़े से खून आता है, और कुत्ते को ऐसा भासित होता है कि जो स्वाद आ रहा है खून का, ये हड्डी से आ रहा है, जबकि वो उसके स्वयं के रुधिर का स्वाद है, अपने ही शरीर के रुधिर का स्वाद है। ऐसे ही ज्ञान के सिवा आत्मा किसी का भोग कर नहीं सकता, लेकिन अज्ञान दशा में उसे ऐसा भासित होता है कि ये जो मुझे स्वाद आ रहा है ये तो भोगों का आ रहा है। आदत पड़ गई है, अनादि की आदत, अनादि की आदत। गाड़ी मुझसे चल रही है, इस संसार को, इस शरीर को मैं चला रहा हूं, इस पर्याय को मैं चला रहा हूं मेरे हिसाब से। क्यों? इस शरीर को स्वस्थ करना और अस्वस्थ करना तुम्हारे हाथ में है या नहीं? क्यों? नेचुरोपैथी फॉलो करोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं करोगे तो अस्वस्थ रहोगे। नहीं ऐसा? क्यों? डॉक्टर की दवाई खाओगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, उल्टा नहीं पकड़ना कभी आप, मैं उसका निषेध कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ इस जीव को अनादि से मान्यता ही है कि मेरे करने से देह चलती है। अब वहां उपदेश तो संयम का है वास्तव में, वो जो नेचुरोपैथी का या जैनोपैथी का जो उपदेश है वो तो संयम का उपदेश है, पांच इंद्रिय के विषय की लोलुपता ग्रद्धता को त्यागने का उपदेश है। समझे नहीं समझे? लेकिन ये भ्रम मत पालना कि तुम्हारे करने से तुम्हारा शरीर, ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा। निज आयु कर्म से जिए जीव, यह बात जिनवर ने कही। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है, छाती से। पहले पांच इंद्रिय के विषय को भोग कर सुखी होना चाहता था, और अब उनको त्याग कर सुखी होना चाहता है। क्यों? बादाम खाता है तो भी सेहत के लिए, और नहीं खाता है तो भी सेहत के लिए। क्यों? जब देसी घी की कटोरियां पीता था तो किसके लिए पीता था? कि घी पीने से ताकत आएगी। और अब नहीं पीता है तो किस लिए नहीं पीता है? कि नहीं पीऊंगा तो स्वस्थ रहूंगा। समझे नहीं समझे? पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, झपट्टे मारता है। तो झपट्टे किसके लिए मारता है? भर भर भकोटे, भकोटे समझते हो? भर भर मुट्ठी, ये जो विषय भोगों को भोग लेना चाहता है तो भी सुख के लिए, ओहो त्यागा भी है तो शरीर के सुख के लिए। किस? पहला सुख निरोगी काया, इस बुद्धि से त्यागा है। क्यों भैया? सुख है, निरोगी काया सुख है ना, है ना।
ओहो, इसे अपने चैतन्य भाव की खबर नहीं है, इसे अपने चैतन्य भाव की खबर नहीं। पहला सुख निरोगी काया है या क्या है, याद कराया था ना, को भूल गए? पहला सुख, पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन, ये पहला सुख है। इस लोक में यदि कोई सुखी है तो वो है जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय मिला है। जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं वे तीन काल में सुखी हो सकते नहीं। करता तो बुद्धि तुड़ाए कौन, छुड़ाए कौन? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? सच्चे गुरु मिले, सच्चे देव मिले, सच्चे शास्त्र मिले। शास्त्र माने ज्ञान चक्षु। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी ज्ञान का अंजन लगाकर गुरु कैसे हैं, ज्ञान का अंजन लगाते हैं। क्या होता है उससे? अंधकार चक्षु दूर हो जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। अंधकार अज्ञान अंधकार तिमिरा नाम, है ना? मैं श्लोक भूल गया, कोई बात नहीं। पर क्या कहते हैं गुरु कैसे हैं कि वो प्रकाश करने वाले हैं, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। इस लोक में यदि कुछ दुख है, कोई दुख है, तो वो तो अज्ञान है। अज्ञान से बड़ा क्या दुख है इस जगत में? या विद्या सा विमुक्त है, विद्या तो कहते हैं उसे जो मुक्त कर दे। और बंधन से बड़ा कोई दुख नहीं, अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? सबसे बड़ा दुख, पहला सुख उस अज्ञान को दूर करने में जो निमित्त है, कौन? देव शास्त्र गुरु वंदन, देव शास्त्र गुरु का प्राप्त हो जाना, उनकी शरण प्राप्त हो जाना, ये पहला सुख है। दूजा सुख, दूजा सुख घर में हो माया, ये मिटे नहीं इंद्रिय धन धन। चपलता। हाँ, दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन, दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। तीजा सुख, तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। जो इंद्रियों की चपलता है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद भी क्या कहा, दुखी कहा ना, कहा इंद्रों को दुखी कहा। सोधर्म इंद्र को, इंद्र आदि को, चक्रवर्ती आदि को सम्यक दर्शन सहित होने पर भी, परंतु राग भाव है ना, इंद्रियों की भोग की इच्छा है, दुख है, दुखी है। इसलिए तीसरा सुख कौन सा हुआ? तीसरा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। और चौथा और जो अंतिम सुख है वो क्या है? रहे आत्मरमणता। आत्म समझी बात? वो आत्मरमणता परम सुख है। सिद्धों की आत्मरमणता, अरिहंतों की आत्मरमणता, सातवें आठवें नवे दसवें गुण स्थान वाले मुनिराजों की जो आत्मरमणता है, उस जैसा सुख इस जगत में और कहाँ है? कहाँ है? किसी को प्राप्त नहीं हो। भूल है समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? भोग भोगता भी सुख के लिए है, भोग छोड़ता भी सुख के लिए है। लेकिन वो सुख किस आश्रित है? मात्र देह आश्रित ही रहता है, आत्माश्रित तो होता नहीं। समझे? शक्कर खाते थे ना तुम, किस लिए? कि मजा आता था। अब नहीं खाते, क्यों? कि मजा तो आता है शक्कर खाने में, लेकिन उससे भी बड़ा सुख है ना भैया, क्या? शरीर की स्वस्थता। तो मैं क्या प्रेरणा दे रहा हूँ, शक्कर खाओ या नहीं खाओ, ये प्रेरणा दी ना मैंने। कि मैं कह रहा हूं कि सुख के नाम पे बुद्धि तो देह की ही रहती है, आत्मा की कभी होती ही नहीं। समझे? धर्म के नाम पर क्या है? शरीर की स्वस्थता को धर्म समझकर समझने लगा है। संयम आदि भी किसका साधन रह गया इसके लिए? संयम से रहोगे तो देह स्वस्थ रहेगी, बस। रात्रि भोजन मत करो, क्यों? विज्ञान कहता है रात्रि भोजन नहीं करने वालों का शरीर स्वस्थ रहता है। अपने शरीर की परवाह है, तुझे जीव की खबर नहीं। वो जीव जो हिंसा होती है अन्य जीवों की, उनमें तो चैतन्य भाव स्थापित करता नहीं है ना। अरिहंत भगवान ने इसलिए कहा है ना, रात्रि भोजन मत करना, ताकि तुम स्वस्थ रहो, है ना। वही डॉक्टर कुछ लोगों को कहता है रात्रि भोजन करो स्वस्थ रहने के लिए, क्यों? कहते हैं ना 12 घंटे की या 16 घंटे की फास्टिंग मत करो, इससे तुम्हारे शरीर के सेल ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आदि आदि। तो तुम इतने लंबी फास्टिंग मत करो, कुछ खा लो। ऐसा ऐसा उपदेश भी करता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो वीतरागियों का मार्ग है, उसे रागियों के सिद्धांतों से सिद्ध करने की चेष्टा करना ही कुबुद्धि है। कुबुद्धि है। आती है बस समझे? जैन दर्शन वैज्ञानिक है, कौन सा वैज्ञानिक धर्म है? कौन सा?
ये जो लोक में विज्ञान के नाम से फेमस है वो वाला वैज्ञानिक नहीं, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ये सम्यक ज्ञान का धर्म है। लोक में जो विज्ञान के नाम से प्रचारित है उस ऐसा वैज्ञानिक धर्म नहीं है ये। जैन दर्शन धर्म शरीर के स्वास्थ्य को धर्म नहीं कहता, कोई भी अनुयोग नहीं कहता, चारों अनुयोगों में एक भी अनुयोग ये नहीं कहता कि स्वास्थ्य धर्म का, शरीर की स्वस्थता धर्म का लाभ है। क्या समझे? धर्म का लाभ तो शरीर की प्राप्ति ना होना है। क्या? स्वस्थ शरीर प्राप्त होना ये धर्म का लाभ नहीं है। शरीर प्राप्त नहीं होना ये धर्म का लाभ है। साफ है, स्पष्ट है। नकुल सहदेव को 33 सागर का क्या मिला है, सुख या दुख? है? नकुल सहदेव को 33 सागर का दुख मिला है। वो धर्म का फल नहीं है। वो धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो युधिष्ठिर को मिला है, धर्म का फल तो अर्जुन को मिला है, धर्म का फल तो भीम को मिला है। क्या मिला है? कि अब उन्हें संसार की जेल प्राप्त नहीं हुई है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? क्या कहते हैं? गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसे भ्रम हो गया है। मैं करता हूं, मैं करता हूं, इस शरीर का कर्ता मैं हूं, इस संसार का कर्ता मैं हूं, मैं करता हूं तो संसार चलता है, मैं करता हूं तो कार्य होता है। अशुभ भाव समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूं? देह में एकत्व बुद्धि का नाम अशुभ है। तुम उससे कोई भी कार्य करो, देह बुद्धि से पाला गया संयम भी अशुभ है। कि क्या कह रहे हो भैया, संयम अशुभ है? अरे हाँ, संयम अशुभ है। विषकुंभ है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान विषकुंभ है। समझ में बात नहीं? समझ अब उल्टा नहीं पकड़ना है ना। आप लोग तो स्वाध्यायी हो तो आपके सामने तो कह सकते हैं ना। देखो क्या कहते हैं। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता जैसे मानता है कि यह गाड़ी मुझसे चल रही है, मैं चला रहा हूं, मैं इसे खींच रहा हूं, उसी प्रकार यह जीव मानता है कि पर का कार्य मैं करता हूं। अब जब ये लाइन पढ़ते ना, पर का कार्य मैं करता हूं, तो ये शरीर नहीं नजर आता, कोई और दूसरा पर नजर आता है। ईमानदारी से अपने से पूछो, अपने हृदय से, कि जब मैं विचारता हूं कि पर का कार्य मैं नहीं करता या पर का कार्य मैं करता हूं, ये मानना मिथ्यात्व है, तो मैं उस पर पदार्थ में किसको रखता हूं? क्या इस शरीर को मैं पर रखता हूं? क्या अपने परिणामों को, राग द्वेष के परिणामों को मैं पर पदार्थ के अकाउंट में रखता हूं? नहीं रखता, नहीं रखता। किसको रखता हूं? वो जो स्पष्ट ही मुझे पर पदार्थ दिखाई देता है ना लोक में, उसको मैं पर समझता हूं। इस देह को तो मैंने कभी पर पदार्थ माना ही नहीं। शुभ अशुभ के विकल्पों को तो मैंने कभी पर पदार्थ माना ही नहीं, और अभी भी नहीं माना। कहता तो है, कहता तो है, लेकिन मानता नहीं। अभी अभी ये लाइन पढ़ के क्या लगा आपको? पर का कार्य मैं करता हूं ऐसा मानना गलत है ना। तो जीव ये मानता है कि पर का कार्य मैं करता हूं, तो कौन है वो पर? कि कुछ भी है, पर उस पर के खाते में शरीर को नहीं रखा। रखा हो तो बोलो, बोलो। और जबकि ये स्पष्ट बात है, सही बताऊं मैं आपसे, जिन पदार्थों को तू जगत में मेरा है, मैं हूं कह रहा है ना, वास्तव में तो अंतरंग से तू उसे अपना मानता ही नहीं है। सच्ची बात तो यही है। उनके छूट जाने की तो तू फिर भी समता धारण कर लेता है, लेकिन इस शरीर को तो मैं हूं इतनी गहराई से मानता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आपको नाश मान। मैं मरा, तन मरा यानी मैं मरा, तन जिया यानी मैं जिया, और तन स्वस्थ यानी मैं स्वस्थ। बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो। किसे? मुझे बचा लो। है? अरे भैया इस जगत में कोई, मुझे बचा लो। मैं कौन? शरीर। ये मानता है कि शरीर मैं हूं, कोई मुझे बचा लो। अब तो भैया बस हमारे जाने का समय आ गया। किसके जाने का समय आ गया? है? ऐसी ऐसी बातें करता है नहीं करता है? अब तो भैया बस लकड़ियों में जाकर ही आराम मिलेगा, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग। तो कौन जाएगा लकड़ियों में? कौन जाएगा? तू है। ओहो, ये इसको ये बात अंतरंग में पचती नहीं है।
क्या कि ये शरीर मैं नहीं हूं, अशुभ है, ये सबसे बड़ा शुभ भाव है। इससे बड़ा जगत में कोई दूसरा शुभ भाव नहीं है। और सारी चीजों से भेद ज्ञान करने तैयार, केवल ज्ञान से भेद ज्ञान करने तैयार है। क्यों? सम्यक दर्शन की पर्याय तक से भेद ज्ञान करने तैयार है, पर शरीर मैं हूं इस बात से भेद ज्ञान करने तैयार नहीं। ये स्थिति है। कोई बात समझ में आती है? केवल ज्ञान जो उसे प्रकट नहीं हुआ है उसे तो पर कहता है, मानता है। सम्यक दर्शन जो भी प्रकट भी नहीं हुआ है उसे तो पर पदार्थ कह लेता है। क्या कहा? मिथ्यात्व राग द्वेष को भी पर कह देता है। पर असली मिथ्यात्व तो ये देह को अपना मानना है, इस देह को तो पर स्वीकार किया नहीं। जब हम इस देह की बात करेंगे ना, देख तो इस देह के वशीभूत होकर पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है। नहीं नहीं, वो तो उदयाधीन है, मैं नहीं होता हूँ, मैं नहीं होता हूँ। जब हम तुझसे पूछे क्यों तुझे केवल ज्ञान चाहिए, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो तो पर्याय मूडता है। सम्यक दर्शन चाहिए, कि नहीं भैया, सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए तो जिसने ध्रुव के लिए कोना कोना खाली कर दिया है उस पर्याय ने, तो सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है वहां। और पांच इंद्रिय के विषय वो चाहिए, वो तो छोड़ेगा, उनकी बुद्धि छोड़ेगा। एक समय की पर्याय में जब सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है, तो उस एक समय की पर्याय में पांच इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा के लिए जगह कहां से आ गई? उस एक समय की पर्याय में मैं शरीर हूं इस मान्यता की जगह कहां से आ गई? उस एक समय की पर्याय में जा पर्याय की तन्मयता के लिए जगह कहां से आ गई? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? ओ मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं। चैतन्य जो जड़ स्वभाव से भिन्न है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण भावों से भिन्न है, वो चैतन्य पदार्थ में हूं। ऐसा तो अंतरंग में बहुमान इसे आता नहीं है, अपितु अशुभ की आदत पड़ गई है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? पर का कार्य मैं करता हूं, ऐसी अनादि से कर्तत्व बुद्धि हो गई है। मैं करूंगा तो कार्य होगा, और मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो मैं गुस्सा किस बात पे होता है? और तो सब ठीक है भैया, देखो हम ज्यादा गुस्सा नहीं करते, पर हम जब गलत होता देखते हैं ना, तो बस गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां रे वहां सही करने वाले है। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जानने वाले वे मुनिराज ये विकल्प नहीं करते कि मेरे किस कर्म के उदय के कारण ये श्रेणिक मेरे गले में स्मरा हुआ सांप डालता है। कौन से कर्म के उदय के कारण श्रेणिक सांप डालता है, ऐसा मुनिराज देखते ही नहीं। वे यशोधर और मुनिराज को ये विकल्प ही नहीं है। क्या? किसके गले में डाला? गला आत्मा का गला होता ही नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? आत्मा का गला होता ही नहीं, होता ही। आती है वो समझ में? वो क्या निष्प्रयता है ज्ञानी की। वे हमारे आदर्श हैं, तभी मैंने कहा पहला पहला सुख है देव शास्त्र गुरु वंदन। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अप्पाणम मोहे खलु जादी तस्लम। उसका मोह नाश को प्राप्त होगा जिसके आदर्श देव शास्त्र गुरु होंगे, जो उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानता होगा, उन अरहंतों को। उसका मोह आती वचन में। अभी देव शास्त्र गुरु ही नहीं मिले, बोलो जगत में उसे कौन पार लगाएगा? कौन सुखी करेगा? कौन करेगा? मैं आत्मा हूं या कौन बतलाएगा? मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, अहो मैं स्वयं भगवान स्वरूपा हूं, यह कौन बतलाएगा? सारा जगत तो तुझे अपना दास बनाने को फिरता है। सारा जगत, सारा जगत तो तुझे अपना दास बनाने को फिरता है, या तुझे अपने में विलीन कर लेना चाहता है। परंतु तू एक स्वतंत्र ज्ञायक तत्व है और तू स्वयं भगवान है, यह बात तुझे कौन बतलाएगा? तो किसी में जाकर विलीन होता नहीं है। ओहो तू किसी का दासत्व करे, ऐसी तेरी प्रभुता नहीं है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सारा जगत तेरा दासत्व करे, ऐसा तू बना बनाया प्रभु है। पकड़ में ही बात नहीं? ये समस्त लोग का लोग कहाँ झलकते हैं? कहाँ झलकते हैं? ज्ञान में। किसके ज्ञान में? मेरे ज्ञान में। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई?
आचार्य अमरचंद्र देव ने कही है ये बात। क्या कही है? कि सारा जगत के भाव से जिसका दासत्व स्वीकार करता हो, ऐसा वह केवल ज्ञान का धारी मैं हूं। माने ऐसे वह केवल ज्ञान के धारी प्रभु आप हैं, और ऐसा ही केवल ज्ञान मुझे भी प्रकट हो, ऐसी मैं भावना भाता हूं। क्या कहा उन्होंने? सारा जगत, सारा जगत जिस ज्ञान का दासत्व स्वीकार करता हो। कैसे दासत्व स्वीकार किया? कि उस ज्ञान में जाकर समर्पित हो गया है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहा? नहीं समझ में? मैंने सारा लोक और लोक को केवल ज्ञान जानता है, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा बतलाई वहां पर, महिमा की अपेक्षा से। कौन बतलाएगा तुझे कि ऐसा तू प्रभु है, ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति तेरी स्वयं की है? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? लेकिन क्या है, आदत पड़ गई है। कैसी आदत पड़ गई है? कर्तव्य बुद्धि की आदत पड़ गई है, पर पदार्थ को करने की आदत पड़ गई है, कर्ता बनने की आदत पड़ गई है, अशुभ भाव की आदत पड़ गई है। कदाचित शुभ भाव की भी आदत पड़ जाती है। देखो, इसी प्रकार जिस प्रकार अशुभ भाव की आदत पड़ी है, इसी प्रकार मंदिर बनवाना, पूजा करना, भक्ति करना, शास्त्र लिखना, ओहो, पढ़ना नहीं, लिखना कोई सहज काम है क्या? शास्त्र लिखना, 2 लाइनें लिखने में पसीना उतरता है। क्या समझे? स्वतंत्र भाव से स्वयं की बुद्धि से 2 लाइनें लिखनी हो तो पसीना उतरता है। शास्त्र लिखना, लिखना आदि शुभ भाव भी बारंबार करने के कारण उनकी आदत पड़ गई है ना? और हम सहज हो गए हैं। क्या सहज हो गए हैं? कि ये मंदिर हम नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा, हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, है? हम पूजा आदि नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ये धर्म ही है। इतना किया तो शाबाश, है ना? उसका निषेध नहीं कर रहे हम, परंतु यह धर्म नहीं है, यह चैतन्य की सहजता नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ? क्या नहीं है चैतन्य की? सहजता, सहजता नहीं है, सहजता नहीं है। परंतु शुभ भाव दोनों आत्मा का परंतु शुभाशुभ भाव दोनों आत्मा का सहज स्वभाव नहीं है, अपितु विकृत भाव है। विभाव है यानी कि विकृत भाव है, विशेष भाव है नहीं, विकृत भाव है। अपना स्वभाव जो वास्तव में सहज है, उसकी जीव को प्रतीति नहीं है। अपना जो वास्तव स्वभाव कौन सा है? आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है। बड़ी बड़ी पंडित, बड़े पंडित साहब की लाइन है ये। सुनिए, आपने पढ़ी? कितना सुंदर भजन लिखा उन्होंने, है। ओट कण की दृष्टि पर पर्वत नजर आता नहीं। ओट कण की दृष्टि पर, अगर आंख में जरा तिनका आ जाए, पर्वत नजर आता नहीं, तिनके से ढक सकता नहीं, शाश्वत गिरिराज है। वो जो गिरिराज है, पर्वत है, शाश्वत पर्वत है, वो तिनके से ढक सकता है क्या? नहीं ढक सकता। लेकिन ओट कण की दृष्टि पर पर्वत नजर आता नहीं, तिनके से ढक सकता नहीं, शाश्वत प्रगट गिरिराज है। आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो निरावरण है, चैतन्य है, ज्ञान है, सहज ज्ञान है। और ये जो शुभाशुभ परिणाम है, ये क्या है? ये क्या है? ये तो ओट है,
ये तो आवरण है, समझ में बात, ये तो विकृति है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। मोहित भैया कुछ कहना आपने? हेलो। नहीं, आ रही है मोहित भैया। आवाज? जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो। हाँ आवाज तो आ रही क्या, है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आ रही है। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी ना कि ये आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म के उदय हाँ, से जीवन जीता है। तो क्या वास्तव में आयु कर्म हमें जिलाता है क्या? नहीं नहीं, देह की अपेक्षा से, जिस देह की सुरक्षा के लिए तू यह विचार करता है कि मेरे आमुक आमुक कार्य करने से यह देह जीवन भाव को प्राप्त रहेगी, संयोगिक भाव से प्राप्त रहेगी, तो ये उसका उत्तर है। क्या? कि निज आयुष कर्म से जिए जीव। अब वो किसको जीव कह रहे हैं वहां पे? असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से, उस देह हाँ की हाँ, अपेक्षा से बराबर। जी उसको कह रहे हैं कि जो देह है वो तो आयुष कर्म की प्रमाण थे संयोग भाव में रहती है, जितना आयुष कर्म का प्रमाण रहेगा उतना रहेगी, जी है जी। ना? जी ऐसा जगत का एक उपाय बताओ कि कोई 25 साल की उम्र में ना जाए, 32 साल की उम्र में ना जाए। एक कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। देखो, असंयम, कोई उपाय मैं नहीं। असंयम की सूचना नहीं दे रहा हूं, ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन यदि तुम्हें ये भ्रम हो गया है ना कि यदि असंयमित जीवन नहीं होता तो आयुष ज्यादा होता, और संयमित जीवन वालों का आयुष ज्यादा होता है, तो ये धर्म का संयमित होना चाहिए। पांच इंद्रिय विषय भोगों की बुद्धि वाले को तो आत्मभाव समझ में आता ही नहीं है। नदी का प्रवाह तीव्र हो तो निकलने का तो जगत में कोई उपाय ही नहीं है। शट को शकट को तो उपदेश पचता ही नहीं है। जिसके चित्त की भूमि कषायों की भोगों की अग्नि से कठोर हो गई हो, तप रही हो, जिस धरती का पानी सूख गया हो, उस पे बीजारोपण होता नहीं है। उसकी तो यहाँ बात नहीं है। लेकिन यदि तुझे ये भ्रम हो गया है, क्या भ्रम हो गया है? कि मेरा लाइफस्टाइल अमुक जैसा होता तो मेरी उम्र ज्यादा होती। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। ऐसा नहीं होता है। तू तो अपने चैतन्य के लिए जी, एक समय भी जी, शरीर के लिए मत जी। यदि तुझे थोड़ी धर्म बुद्धि हुई है ना, तो धर्म बुद्धि हुई है तो देह बुद्धि त्याग। क्या? संयम धारण करना है तो आत्मा के लिए कर, शरीर के लिए मत कर। मैं ज्यादा जी जाऊंगा क्यों? संयम पालूंगा इसलिए। मैं स्वस्थ रहूंगा क्यों? संयम पालूंगा इसलिए। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा क्यों? संयम पालूंगा इसलिए। और आत्मा का क्या? आत्मा का क्या होगा? क्या कहा? ऐसे जगत में हजारों लोग हैं जो बिना हॉस्पिटल जाए मर जाते हैं। जंगलों में मर जाते हैं, सड़कों पे मर जाते हैं, सड़क किनारे मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, अपने घरों में बंद मर जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में मर जाते हैं। हॉस्पिटल नहीं जा पाते वो, तो सबकी समाधि हो गई ना? क्यों नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि समाधि तो हॉस्पिटल जाने से बिगड़ती है। ये बात समझ में, उल्टा नहीं पकड़ना। फिर समझो, कभी समझो मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, कोई उल्टी बात कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जो बात कहना चाहता हूँ वो समझो। संस्तर पूजा चौकी आसन नहीं समाधि के साधन, नहीं समाधि के साधन। सहजता से प्राप्त हो तो, नहीं हो तो। मुनिराजों का उपकरण है क्या? पीछे और कमंडल। और उपसर्ग के काल में कोई पीछी कमंडल उठा के ले जाए तो अब तो वो मुनिराज रहेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो चिन्ह है वो तो ले गया कोई उठा के। क्यों? रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? और ध्यान में जाने से पहले थोड़ा संभाल रखने पड़ती होगी ना, कि भैया ये जानवर है, जंगल का समय है, कोई उठा के ना ले जाए पीछी। है? हिरण है, नाना प्रकार के जीव है, सुअर है, जंगली सुअर है, गाय भैंस, जाने कितने जानवर हैं जंगल में, है या नहीं है? बोलो, ले जा सकते नहीं ले जा सकते? उठा के ले जाए कोई, दबा के ले जाए। फिर क्या करेंगे? मैं जो समझाना चाहता हूँ वो बात समझो, मूल बात समझो, है ना? मैंने धर्म का उपदेश, धर्म शरीर की स्वस्थता का उपदेश धर्म नहीं, आत्मा की संभाल का नाम धर्म है ये। ठीक है ना? और जब आत्मा की संभाल, जिसे आत्मा की संभाल है, उसका ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है, सिंपल।
ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। वो ज्ञान कहती है उसे जिसकी मैत्री वैराग्य से हो, जिसकी भोगों में रुचि हो, जिसकी भोग बुद्धि हो, जो ज्ञान से भोगों की ही पुष्टि करता हो, उसे तो चाहे तुम कोई भी उपदेश दे लो, चाहे चरणान्यों का दो, चाहे चरण कर्णान्यों को दो, उसे तो पुष्टि अपने भोग भाव की ही करनी है। मैं ऐसे स्वयं मैं स्वयं ऐसे कितने शास्त्रियों को, शास्त्री तो क्या कहना, पंडितों को जानता हूँ जो चरणान योग के जबरदस्त विद्वान हैं, और वो चरणान योग से असंयम की पुष्टि करते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं चरणान योग से, जिससे वो ये सिद्ध करते हैं गद्दियों पे बैठ के। क्या सिद्ध करते हैं? कि पंचम गुण स्थान में भी असंयम का पालन होता है, अणुव्रति भी वेश्या से संबंध रख सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, वो अतिचार ही मात्र होते हैं, उतने दोष तो उनके भी लगते मात्र लगते हैं, आदि आदि आदि, ऐसे 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 कई प्रकार की वो सिद्धियां करते हैं। समझ नहीं बात, नहीं समझ में? अरे जिसे भोग की सिद्धि करनी है, तुम उसे चाहे चरणान योग का उपदेश दो और चाहे अन्य किसी भी अनुयोग का उपदेश दो, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मार्ग क्या है? वो क्या कहते हैं, मार्ग तो यह है रत्नत्रय का जो मार्ग है ना। चरणान योग का उपदेश भी आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, और वस्तु स्वरूप भी आत्मा के लिए, भोग उपाधि आदि भावों के लिए नहीं। ये शरीर के लिए जगत में कोई उपदेश नहीं है, जैन धर्म में उपदेश नहीं है। आती है वो समझ में? नहीं समझ आती है? शरीर की स्वस्थता को जैन दर्शन धर्म मानता नहीं है। श्रीपाल को कोढ़ हो गया, अधर्मी था ना श्रीपाल? क्यों अधर्मी नहीं था? असंयमी था। असंयमी भी नहीं था तो क्या था फिर, क्यों हो गया? श्रीपाल को कोढ़ क्यों हो गया? 22 वर्ष तक मुनिराज को कोढ़ रहा, वादिराज मुनिराज को। असंयमी थे इसलिए हो गया होगा? नहीं। तो क्या थे फिर, पापी थे? किस लिए हो गया? मिथ्या दृष्टि थे इसलिए हो गया? भस्म व्याधि रोग हो गया है समंत भद्राचार्य को, आचार्य को, समंत भद्र मुनि की अवस्था में, मुनि अवस्था में हो गया भस्म व्याधि रोग। तो असंयमी होंगे इसलिए हो गया होगा। भूख की बहुत लोलुपता होगी, लाल खाने की ग्रद्धता होगी, इसलिए वो रोग हो गया होगा उनको। किस लिए हो गया? चरणान योग का पालन नहीं करते होंगे, असंयमित जीवन जीते होंगे। भैया वो तो सब पूर्व में किए कर्म अभी तो उदय में आ रहे हैं। तो वही अभी तो का तो समझा रहे कुछ, हैं। अभी का तो कुछ है नहीं, वो तो तो पूर्व वर्तमान फ्यूचर में का आएगा। संयम, वर्तमान का संयम भी शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए पालो। भोग आदि की बुद्धि शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए त्यागो। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, इस बुद्धि का त्याग करो, मैं आत्मा हूं, इस भाव को ग्रहण करो। ये समझ में आती है बात? नहीं समझ? ये तर्क देना ही व्यर्थ है। ये व्यर्थ का तर्क है क्या? कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म होगा। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? शरीर की स्वस्थता के लिए संयम मत पालो। तुझे आत्मा रुचता हो, क्या तुझे आत्मा रुचता हो तो आत्मा की रुचि कर, और जिसे आत्मा की रुचि है उसे पर भाव की रुचि सहज ही नहीं है। सिंपल। और आत्मा की रुचि से पहले देवशास्त्र गुरु की रुचि होगी ना। तो जिसे देवशास्त्र गुरु की रुचि होगी, जो अरंत को अपना देव मानता होगा, जो मुनिराजों को अपना गुरु मानता होगा, जो जिन वचनों को शास्त्र मानता होगा, वो अभक्ष आदि का सेवन क्यों करेगा? वो असंयम आदि जीवन क्यों जिएगा? जिसने ये स्थापना की है कि मैं आत्मा हूँ, जिसे ये अंतरंग में परिणाम है मैं आत्मा हूँ, जिसे अपने कल्याण की भावना हुई है, वो पर स्त्री सेवन, वैश्यागमन आदि आदि, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, रात्रि भोजन करना, आलू खाना, प्याज खाना आदि आदि कार्य करेगा क्यों? जिसे सच्ची बुद्धि हुई है उसकी बात है ये। जिसे सच्ची बुद्धि हुई है। आती है बस, समझ में नहीं आती है? लोग डाइटिंग के नाम पर जिम जाते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं। वो क्या सलाह देता है? आमुक 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 चीजें नहीं खाना। तो कितने दिन नहीं खाते? कि जब तक पतले नहीं हो जाते बस तब तक नहीं खाते। उसके बाद कि वो अंदर इच्छा होती है भैया, थोड़ा थोड़ा खाते, थोड़ा तो थोड़ा खाते तो थोड़ा पाप लगता होगा, है ना? क्यों?
अनादि से इस जीव को अशुभ की आदत हो गई है, ये समझो। ये जो इतनी बात समझा रहे हैं ना, तो मैं अशुभ समझा रहे हैं, अशुभ की आदत किसे कहते हैं। ठीक, और कदाचित शुभ भाव की भी आदत होती है, तो कैसे होती है? पूजा करना, भक्ति करना, शास्त्र लिखना आदि शुभ भाव भी बारंबार करने के कारण उनकी आदत पड़ गई है, वे सहज हो गए हैं। परंतु शुभाशुभ दोनों आत्मा का सहज भाव नहीं है, अपितु विभाव है। अपना स्वभाव जो वास्तव में सहज है, उसकी जीव को प्रतीति नहीं है। वास्तव में जो अपना सहज स्वभाव है, उसकी क्या नहीं है? प्रतीति नहीं है। प्रतीति किसे कहते हैं? प्रतीति नहीं है। हाँ, अब प्रतीति नाम तो अनुभव का है। जैसी प्रतीति शरीर की है ना कि मैं देह हूं, ऐसी प्रतीति अंतरंग में यह नहीं कि मैं आत्मा हूं। ना प्रतीति है, ना रुचि है, ना खबर है, और ना ही ऐसा विकल्प ही है कि मैं आत्मा हूं। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ भैया। भैया इसमें हमने जो व्यवहार नहीं निश्चय नहीं में पढ़ा ना, तभी बोले हम्म। कि व्यवहार नहीं छोड़ने का नहीं जब तक अनुभव होता नहीं है। मगर इधर आप कह रहे हो कि व्यवहार में आप वही कह रहे होंगे शायद, अटकना नहीं है, निश्चय हम्म। तरफ जाना है। तो अभी हम्म। कैसे वो होएगा? शुभ तो करना पड़ेगा ना जब तक अनुभव नहीं होता है। शुभ तो करना पड़ेगा ना जब तक अनुभव नहीं होता है। अनुभव करने, अनुभव प्राप्त करने के प्रयास का नाम ही शुभ है। क्या मैं बता फिर से, कि शुभ तो करना पड़ेगा ना, कि जो करना पड़े उसका नाम शुभ नहीं। शुभ किसका नाम है? कल्याण के मार्ग को पकड़ के कल्याण के मार्ग में अपने परिणामों की एकाग्रता करने का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ का नाम शुभ है। पकड़ में ही बात। मुझे मेरे चैतन्य का कल्याण करना है, अपने आत्मभाव का कल्याण करना है। कैसे होगा? कि तत्वों के श्रद्धान पूर्वक होगा। तो तत्वों के श्रद्धान में अपने उपयोग को लगाना, सो उसका नाम शुभ है। भोग बुद्धि मेरे सुख का कारण नहीं है, ऐसे इस भावना से भोगों से अपनी बुद्धि को, उपयोग को हटाना और स्वभाव में अपने उपयोग को जोड़ने का जो पुरुषार्थ करना, उस पुरुषार्थ का नाम शुभ है। और पुरुषार्थ से जो फल की प्राप्ति होगी, वो क्या होगा? कि वो शुद्ध की प्राप्ति होगी। सिंपल। समझ में ही बात? नहीं समझ? आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अपने आत्म कल्याण का, उस पुरुषार्थ का नाम शुभ है ना। हम रात्रि भोजन नहीं करते, क्यों नहीं करते? हमारे भगवान ने कहा है, जीव होता है, भले ही हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु प्रत्येक जीव इस संसार में सुखी होना चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता है। इस भाव से नहीं करते। सिंपल सी बात है। समझ में ही बात? नहीं समझ? दिन में क्यों करते हैं? कि दिन में, हम तो दिन में भी नहीं करना चाहते। हमसे पूछो ना, ये तो तुम्हें भ्रम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दिन में करना चाहते। आप मुनिराजों से पूछो कि आप कितने समय भोजन करते हैं। अरे भैया, हम तो अनहारी का वेदन करते हैं। अनहारी के वेदन में स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो कदाचित विकल्प की उपशांतता के लिए एक समय मर्यादा पूर्वक भोजन आदि, आहार आदि के लिए निकलते हैं। सो वह भी प्राप्त हो जाए तो सही, नहीं तो फिर वह अनाहारी का वेदन करते हैं। बात समझ में नहीं? तो वो क्या करते हैं? शुभ करते हैं या नहीं करते हैं? कि वो तो जो भी कार्य करते हैं शुद्धोपयोग के लिए करते हैं। शुद्धोपयोग के लिए किया गया जो भी कार्य है वो सब शुभ है। बस इतनी सी बात है। आती बात समझ में नहीं थी? वो स्पेशल करेंगे तो शुद्ध होगा, ऐसे नहीं है, ये मार्ग नहीं है। समझे? ऐसा। तो आगे क्या कहते हैं? शुभ भाव। देखो गुरुदेव ने क्या कहा। जो अपना चैतन्य भाव है वो तो सहज है, लेकिन जो शुभ भाव है ना, वो कृत्रिम है। कृत्रिम माने क्या कहते हैं मालूम? कृत्रिम माने नकली। सीधी बात, बनाया गया। बना बनाया नहीं, बाद में बनाया गया, ऐसा कृत्रिम। कृत्रिम और अकृत्रिम चैताल्य होते हैं ना। तो अकृत्रिम किसे कहते हैं? जो शाश्वत चैताल्य होते हैं, जो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। लेकिन कृत्रिम चैताल्य कौन से होते हैं? जो किसी न किसी के द्वारा बाद में बनाए गए हैं। ऐसे ही शुभ भाव कैसा है? कि ये अनादि का नहीं है और अनादि अनंत तक रहने वाला नहीं है। कैसा है? कि ये जीव की मान्यता से प्रकट होता है। कौन सी मान्यता से? विभाव भाव से प्रकट होता है, स्वभाव से नहीं। क्योंकि स्वभाव से प्रकट होने वाला जो भाव है,
वह तो शुद्ध है, शुभ नहीं है ना। क्या कहते हैं, शुभ भाव कृत्रिम है, मूल स्वभाव में नहीं है, परंतु नए नए होते हैं, है ना, नए नए प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनकी सहज परंपरा चले ऐसी कोई वस्तु नहीं है। शुभ भाव की परंपरा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तथापि आदत के कारण सहज हो गए हैं। ऐसी जीव को खोटी मान्यता जो हो गई है, ऐसी खोटी जो आदत अंतरंग में हो गई है, उसके कारण वो सहज हो गए हैं। हम जन्म से जैनी हैं, जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, तो अपने घरों में अंडा प्याज लहसुन, है ना, ऐसा नॉनवेज ये चीजें नहीं आती, तो सहज ही नहीं खाते। सहज हो गए ना अपने लिए, हो गया नहीं हो गया, अपने को कोई ताकत लगानी पड़ी क्या नॉनवेज आदि को त्यागने में। जो लोग ऐसी बातें करते कि अरे भैया कितना मुश्किल है, कुछ लोग तो कहते हैं आलू त्यागना बहुत मुश्किल है, फिर तो संसार में दूसरी कोई सब्जी ही नहीं बचती, ऐसी ऐसी बातें करते नहीं करते, तो उनके लिए कितना असहज है। लेकिन अपने लिए सहज है, अपने बचपन से ही नहीं खाया, जन्म से ही नहीं खाया, तो अपने लिए सहज हो गया। तो धर्म हो गया ना अपनों को सहजता से। जैसे हिरण जन्म से सहज ही धर्मात्मा है, और शेर जन्म से सहज ही पाप आत्मा है ना। क्यों नहीं? अरे कैसी बात करते हो, वो मांसाहारी है जन्म से, वो पाप आत्मा है। हिरण शाकाहारी है, इसलिए वो धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सहज हो गया उसके लिए। ऐसे ही हमारे लिए मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान करना, तप आदि करना सहज हो गया है। लेकिन वास्तव में ये मेरा सहज स्वभाव नहीं है। मेरा सहज स्वभाव तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा की स्थिरता है, अपने त्रिकाली ध्रुव की स्थिरता है। वो चैतन्य का ज्ञान 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 स्वभाव, वो मेरा सहज स्वभाव है। कोई मुमुक्षु प्रश्न करता है, सोनगढ़ एक छोटा सा गांव है, यहाँ जो मंदिर तथा शास्त्रों का प्रकाशन आदि हुए हैं, वह सब तो आप ही का प्रताप है ना, ऐसा गुरुदेव से कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, भाई यह सब कौन करता है, हम तो किसी से कुछ करने को कहते ही नहीं। यह तो सब हो गया है, हो रहा है, इसे करेगा कौन। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है, इसे करेगा कौन है। राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ग्रहण की, है ना, तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद देवो पुनीत, उन्होंने कोई सौधर्मेंद्र से कहा, एक काम करो, 3 छत्र और एक भामंडल, इसकी रचना कर दो। उन्होंने कहा तो अब तो चैतन्य के लिए निकले, सहज ही रचना हो गई। 3 हाथ दूर 7 हाथ 7 कमलों की रचना सहज ही होती है, समुचरण आदि की रचना सहज ही होती है। वे तो उसकी इच्छा करते नहीं है। ये समुचरण की रचना हुई, है ना, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो अंतरंग में अच्छा हुई होगी ना कि गणधर आता तो कुछ कहते। क्यों? अरे अपने को नहीं लगता श्रोता आते तो बढ़िया कक्षा हो जाती, श्रोता कम आए इसलिए बढ़िया कक्षा नहीं हो पाई। नहीं तो बढ़िया एकदम ऐसा माल निकल कर आता, बढ़िया खचाखच भीड़ हो तो कितना मजा आता स्वाध्याय करने को, नहीं? और जब लोग ही थोड़े हों तो नहीं आता उतना मजा स्वाध्याय करने का। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को भी विकल्प आया होगा, भैया 66 दिन हो गए, समोचरण तो तुमने लगा दिया, गणधर की व्यवस्था तुम कर नहीं पाए, है? क्यों? ये तुम्हें नहीं पता गणधर की बिना ये दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी? ओह, इच्छा नहीं करते, सहज होती है ना। अरे सिर्फ तीर्थंकरों की नहीं, इस जगत में जो कार्य होना है, जैसे होना है, जिस अनुसार होना है, जिस अनुरूप होना है, वह अपनी सहज योग्यता से ही होता है, तेरे करने से होता नहीं है। इस सोनगढ़ में ये जो ग्रंथ आदि का लेखन छपना आदि हो गया है, जिन मंदिर आदि हो गए हैं, गुरुदेव कहते हैं ये हमारे करने से नहीं हुआ है, हमारे करने से नहीं हुआ है। इसे कौन करेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जानने वाले को, ज्ञाता को, एक को जानना चाहिए। एक चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा को, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, इसको जानना चाहिए। शेष सब बाह्य की जो होना हो वह होता है, कोई दूसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता। समझ में बात? शेष बाह्य में जो कुछ होना सो
होता रहो, उसमें कोई कुछ कर सकता नहीं। निष्प्रही, ज्ञानी जीव निष्प्रही होते हैं। मेरे बारे में अखबार में क्या छपा है, ये जानने की जिज्ञासा कभी नहीं रही गुरुदेव को। क्या समझा? मेरा किसने अपमान किया यह तो जानने की इच्छा हुई ही नहीं। हमारे सम्मान में कोई क्या कह रहा है, क्यों? गुरुदेव मुस्कुरा कर कह देते, बस भैया भगवान की कृपा है। क्यों? कि मैंने पूर्व में पुण्य किया था ना, ये उसका फल है, ऐसा जवाब दे सकते थे ना। हैं? अरे पंडित जी तुम तो क्या कहते हो, वो एक आमुक आमुक व्यक्ति हमारे बारे में क्या कहता था जरा बताना। है? कुछ लोग होते हैं, वो पूछते हैं, हाँ भैया आप में हमारे बारे में कल क्या कह रहे थे जरा बताना, आमुक ने क्या कहा था जरा बताना। है ना, उसको ऐसी इच्छा होती है कि हमारे बारे में कुछ अच्छा किसी ने कहा है, हम उसे सुने भी और अन्य लोगों को सुनाए भी। और फिर उनको क्या कहते हैं, वो तो हम शिक्षा के लिए, कि देखो गुरु का बहुमान कैसे प्रकट किया जाता है। धत, कितनी ये गंदी आदत है। क्या कहा? बुरी आदत नहीं, गंदी आदत है, बिल्कुल एकदम। जैसा अपमान के शब्द तू सुनना नहीं चाहता है, अरे सम्मान के शब्दों से भी ऐसे ही घृणा कर। तो उसका करता नहीं है, तो उसका करता नहीं है। आहा, इस चैतन्य करता तो परिणाम के समक्ष इस जगत में और कौन सा भाव है जो सुनने योग्य हो, रमण करने योग्य हो? है? बता, वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, ऐसा त्रिकाली भगवान भगवान और अनंत ज्ञान के धारी भगवान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञानी तुझे उसका कर्ता कहता है और तू प्रसन्न होता है। है? कुछ बात समझ में नहीं? क्या कहा? वो सो सो इंद्र की हाजिरी में अनंत अनंत वीर बल के धारी, अनंत ज्ञान के धारी भगवान कहते हैं कि कण कण स्वयं में लीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। और यहाँ जगत में कोई मिथ्या दृष्टि तुझे कहता है, ओहो आपने किया तो हुआ है, और तू प्रसन्न होता है। आह भैया कितना बढ़िया पढ़ाते हैं आप, आह, और भैया खुश हो रहे हैं। अरे भैया निगोद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं? गंदी बात है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल सुनना नहीं। देखो गुरुदेव कितना प्यारा, क्या कहा गुरुदेव ने? कौन करे, कौन करे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। जानने वाले को, ज्ञाता को एक को जानना चाहिए, शेष सब बाह्य में जो होना हो वह होता है। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आई बात समझ में? ऐसा भाव होना चाहिए कि मुमुक्षु, ये जो मुमुक्षु की सोच बता रहे हैं बहन श्री और गुरुदेव जो प्रवचन कर रहे हैं, उसके अंतरंग की भावना दर्शा रहे हैं, उसकी दृष्टि का निरूपण कर रहे हैं, कैसी उसकी दृष्टि होती है और कैसी उसकी दृष्टि होनी चाहिए। समझ में आई बात? इस जरा जरा सी बातों में लुढ़क नहीं जाना। अरे भैया कितना बढ़िया, आप कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कितनी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है, कितना बढ़िया सुन रहे हैं यार। फंस गया फंस गया, इतना तुझे रस आया नहीं ना। ये रस है ना, रस, इतना सा रस किसका रस है? अनंत संसार का रस है ये, अनंत संसार का रस। मानो कोई जहर का रस लेता, समझे? जैसे सुअर को विष्ठा में स्वाद आता है, समझे नहीं समझे? मान कषाय के पोषण में अज्ञानी को ऐसा ही रस आता है। मालूम, विष्ठा का कीड़ा कहा उसे, क्या कहा? विष्ठा का कीड़ा। जगत में कोई तुझे कर्ता कहे और तू प्रसन्न होता है, ओहो ये कर्ता दुख है जिसकी तू प्रसन्नता मना रहा है। मैं जगत का कर्ता नहीं, मैं तो जगत का ज्ञाता हूँ। ज्ञाता हूँ? अरे मैं तो जगत का ज्ञाता भी नहीं, मैं तो अपने चैतन्य ज्ञाय भाव का ज्ञाता हूँ। समझ में ही बात नहीं समझ? ये जगत मेरे ज्ञान में झलकता हो सो झलको, मुझे तो इसको झलकाने की भी दरकार नहीं है। ऐसा है ना, कोई दूसरा उसमें कुछ कर सकता नहीं, कर सकता है ना, ऐसा। अब यहां तो ऐसा कहते हैं
अपना स्वभाव सहज है ना। ये बात हम अभी समय हो गया कल पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।